मैं एसपी न्यूज़ लाइव से अमित पटेल। जिला प्रयागराज तहसील सोराव के अंतर्गत श्री राम जानकी वाटिका गेस्ट हाउस पर यहाँ पर मौजूद हैं। आज यहाँ पर एक नया विवाह देखने को मिल रहा है जिसको रामायणी कहते हैं। आइए हम यहाँ पर जानते हैं जो लोग एकत्र हुए हैं। ये बंदी जो आपका चल रहा है, जो क्या कहते हैं, ये सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग के माध्यम से जो बंदी सतगुरु रामपाल के महाराज की द्वारा जो यहाँ पर आयोजन किया गया है, एकत्र हुई यहाँ पे जनता, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर महीने के पहले रविवार को सत्संग होता है, जो कि आज सत्संग का आयोजन था। और इसमें जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है कि एक दहेज मुक्त भारत बनाना, नशा मुक्त भारत बनाना, पाखंड मुक्त भारत बनाना, सद्भक्ति दे करके और मोक्ष प्रदान करना, ये युवाओं में ऐसी जागृति लाना। तो ये हमारे गुरु जी का मिशन है, जो कि आज एक रामायणी का कार्यक्रम था जिसको विवाह बोलते हैं, सामाजिक रीति रिवाज में विवाह बोलते हैं। हमारे गुरु जी के मिशन में उसको रामायणी कार्यक्रम बोलते हैं, यानी कि विवाह हो गया। तो ये हमारी एक बहन यहाँ प्रयागराज से थी, जो कि उनकी आज रामायणी थी, और वर पक्ष जो थे वो राजस्थान से थे। तो आज उनकी रामायणी हुई। रामायणी मात्र 16 मिनट 17 सेकंड में रामायणी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जैसे कि शादियों में पूरी रात का समय लगता है, पूरी रात 24 घंटे इन्वॉल्व रहते हैं लोग, परेशान रहते हैं। तो ये हमारे गुरु जी के मिशन में ये 17 मिनट में गुरुवाणी में ये वर और कन्या पक्ष, ये वर और कन्या दोनों शादी बंधन सूत्र में बंध जाते हैं। तो ये एक शादी संपन्न हुई है आज हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। संत जी पाल के द्वारा जो शादी के, इसमें दहेज पीड़ते क्या, इसमें दहेज चलता है कि नहीं, इसमें दहेज लिया जाता है कि नहीं? जो गुरु जी के हमारे मिशन में शादी रामायणी का कार्यक्रम होता है, इसमें ये दहेज मुक्त शादी होती है। इसमें 1 रुपये का कोई भी लेन देन नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पर गुरु जी की तरफ से व्यवस्था होती है और चाय और बिस्किट की व्यवस्था होती है। सभी लोग चाय पिएं, बिस्किट खाएं और शादी का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। यहाँ पर कोई भी लेन देन, ना कोई डीजे, ना कोई रोड लाइट, ना कोई गाड़ी, ना मोटर, कुछ भी ऐसा लेन देन नहीं होता है, ना कोई आडंबर होता है। ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं जनता एकत्र हुई है और यहाँ पे एक नई शादी तरीके ढंग से किया जा रहा है, जिसे आज देखने को हमें मिल रहा है कि यहाँ के लोग एकत्र हुए हैं। एक नई शादी जिसे रामायणी के नाम से जाना जाता है, संत रामपाल महाराज जी के द्वारा यहाँ पे निःशुल्क शादियाँ प्रदान की जाती है। और कैमरामैन से मैं निवेदन करूँगा यहाँ पे जो शादी के उपस्थिति में लोग आए हुए हैं, इनकी दिखाने का पूरा कार्य करें। मैं एसपी न्यूज़ लाइव से अमित पटेल की रिपोर्ट। तो आपने जो ये विवाह किया है, इसमें आपको आज कितना दहेज मिला? नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई व्यर्थ लेन देन और दहेज बिल्कुल किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हुआ है दोनों पक्षों की तरफ से, किसी की तरफ से किसी भी प्रकार का नहीं जी। कैश आपने चेक के माध्यम से कुछ तो लिया होगा? नहीं, कुछ भी नहीं लिया। हम मान ही नहीं सकते, आज का जनरेशन बिना दहेज के हो ही नहीं सकती शादी। लेकिन जिनको ज्ञान हो जाता है तो वो दहेज बिना भी शादी कर सकते हैं। बहुत शादियाँ होती हैं दहेज बिना, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होने के नाते हम दान दहेज बिल्कुल नहीं देते। अच्छा, तो आजकल जो ये शादी का फैशन चला है, बहुत धूम धड़ाके से होती है शादी, एकदम सादे तरीके से तो कोई नहीं करता है। तो आपने इतने सादे तरीके से शादी कैसे कर ली? इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा मुझे सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के बाद मिली। और दहेज एक कुप्रथा है जिसका अंत होना भी चाहिए। जैसे दहेज के लिए समय समय पर सरकार नीति बनाती है, नियम बनाती है, गाँवों में पंचायत भी होती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से असफल हो जाती हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के बाद इस दहेज कुप्रथा का जड़ से अंत हो सकता है। धन्यवाद। नाम है आपका?
प्रेमचंद दासी, कहाँ से आई हैं आप? जिला प्रयागराज। तो बहन जी, आपने जो आज ये विवाह किया है, ये पूरी तरीके से सादे तरीके से किया है। एक तरह से जो आजकल की शादियां होती हैं, लड़कियां बहुत साज सज्जा करती हैं, दुल्हन की तरह तैयार होती हैं, मेकअप करती हैं, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हम बंदेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं, जो लाखों इसमें खर्च बैठते हैं, जो साज सजने की होती हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। हम मालिक के आदेश के अनुसार चलते हैं, जो है परमात्मा की शरण में हैं, इसलिए इस नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब आपने जो ये शादी की है, इसमें किसी प्रकार का कोई गहना वगैरह नहीं पहना है, तो क्या आपका मन नहीं करता आपको भी गहने पहनने का, मेहंदी लगाने का? क्योंकि आजकल तो सभी लगाते हैं और ये काफ़ी ट्रेंड में है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि जो है लाखों खर्च भी इसमें बैठता है और हमें अच्छा भी नहीं लगता है। जो है मैं तो स्टार्टिंग में भी फैशन में नहीं रही, फिर मालिक की मैं शरण में आ गई, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा आज जो है इस तरीके से। यानी अच्छा, मतलब अगर खर्च की व्यवस्था हो जाती तो आप फैशन करती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो है, लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर जो है उनके सुनने के बाद में जो हमें मिला, उससे मेरी आंखें जो है और भी ज़्यादा खुल गई कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरुआ से पत्ता टूट गिरे बहू न लगता डार। मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है, जिस तरह से पेड़ से पड़ता है, एक बार टूट जाता है, फिर दोबारा डाली में जाके नहीं लगता, उसी तरह मानव जन्म भी नहीं मिलता है, लाखों योनियों में जा करके फिर बाद में मिलता है। इसलिए हमें जो है परमात्मा के ज्ञान के आधार पर हमें चल करके जो है भक्ति करके और इस तरीके से जो है चलना है, जो समाज को सुधारना है। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तो मतलब कोई हार श्रृंगार भी नहीं करते हैं, लेकिन आपने कान में जो पहन रखा है, तो क्या ये सोने का है? नहीं, सोने का नहीं है, गिलट है। ठीक है जी। सच है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आप किस पक्ष से हैं, वर पक्ष से हैं कि वधु पक्ष से? वधु पक्ष से। अच्छा, तो क्या लगती हैं आपकी? हम उनकी बहन लगते हैं। तो आज जो आपकी बहन का ये विवाह हुआ है, इसमें आपसे कितने दहेज की मांग की गई थी? 1 भी रुपए नहीं। 1 भी रुपया आपने नहीं दिया किसी भी तरह से? जी नहीं। ठीक है जी। नमस्कार जी। लड़की, तो आपकी जो आज बेटी की शादी हुई है, तो ये आपने मतलब इस तरह की शादी की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? परमात्मा के से शरण बस है। परमात्मा जो करेगा तो करेगा, मेरे बस का कुछ नहीं है। हाँ, सब परमात्मा करेंगे। तो आपने कितना दहेज दिया बेटी की शादी में? 1 पैसा नहीं, 1 पैसा नहीं। हाँ, 1 रुपया न मांगे न, मतलब परमात्मा का रजा रही भाई। पिताजी भी हैं, उनसे बात करते हैं। लड़के के पिताजी से पूछ लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? मैं कोराम प्रयागराज से आया हूँ। लड़के के पिताजी हैं? लड़की। अच्छा, तो आपने जो बेटी की शादी की है, इसमें आपका कितना खर्चा आया? इसमें ज़्यादा कुछ खर्च नहीं आया है हमारा, बस भाड़ा किराया जो कुछ गाड़ी का थोड़ा बहुत 1000 खाना लगा, बस वही है दे करके चला आया हूँ बस, और कुछ भी नहीं। 1 भी रुपये नहीं लगा? जी नहीं। भगत जी बहुत ही नम्र आत्मा के हैं और इनकी भक्तमती भी बीना दासी जी, ये भी परमात्मा पर पूर्ण रूप से समर्पित है। और सही बात तो यह है कि भगत जी जब यहाँ आए थे इलाहाबाद कोर्ट में इसका जो है अनुबंध कराने शादी का, तब भी हम इनको पैसे आधा सोचा कि दे दें, लेकिन एक भी पैसे स्वीकार ही नहीं किए। और तो छोड़ दीजिए आप लोग, यहाँ हम दे रहे थे लेकिन एक भी पैसे स्वीकार ही नहीं किए। 10,000 रुपये इनका जो है वहाँ से आने में खर्च हुआ, वो इनके जेब से लगा और हमसे एक भी पैसे जो है नहीं लिए। हम तो परमात्मा का धन्य मनाते हैं कि ऐसे माता पिता धन्य हैं जिनको इस जो है मानव जीवन प्राप्त हुआ है, और ये बंदी छोड़ के सब कृपा है। क्या नाम है आपका? मदन लाल। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से, गांव सबलाना, तहसील कामा, जिला भरतपुर। अच्छा, जो ये विवाह हुआ है, ये आपके क्या लगते हैं? लड़का है मेरा। अच्छा, तो लड़की की शादी में आपको कितना दहेज मिला है? 1 रुपये का भी ना लिया है हमने, ना उन्होंने दिया है। हमने मांगा ही नहीं, दहेज लेना ही नहीं था हमने। मतलब आपने मांगा नहीं तो आपको दिया भी नहीं गया? नहीं, वो देंगे क्यों जब हमने ज्ञान प्राप्त है हमको जिस चीज़ का, उस चीज़ को हम क्यों मांगेंगे?
लेकिन सर आजकल जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं इसलिए कि उनकी शादी में मोटा दहेज मिल सके, तो मतलब आपकी इच्छा नहीं हुई कि आपने अपने बेटे पे इतना खर्च किया है तो उसकी दहेज में भी मतलब उसकी शादी में हमें मिलना चाहिए? नहीं, हमारी संत रामपाल जी का ज्ञान सुनने के बाद हमारी इच्छा ये रहती है कि अगर हो सके तो कुछ बेटी वाले को ही दे दो अपनी जेब से, लो मत उससे। ये ठीक है जी सर।